साल 1912 दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। बड़े बड़े कारखाने बन रहे थे, नई मशीनें आ रही थी और इंसान को लगने लगा था कि अब वह प्रकृति को भी हरा सकता है। इसी समय एक ऐसा जहाज़ बनाया गया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसका नाम था टाइटैनिक। लोग कहते थे यह जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। यह सिर्फ एक जहाज़ नहीं था बल्कि इंसान के घमंड, सपनों और उम्मीदों का प्रतीक था। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक को बनवाया था। जहाज़ इतना बड़ा था कि लोगों ने उसे समुद्र का महल कहना शुरू कर दिया। उसमें शानदार कमरे थे, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, संगीत के लिए अलग जगह, अमीर लोगों के लिए आलीशान सूट और गरीब यात्रियों के लिए भी पहले से बेहतर सुविधाएं। जब टाइटैनिक पहली बार साउथहैम्पटन से निकलने वाला था तब हजारों लोग उसे देखने आए। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ नई जिंदगी शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जा रहे थे, कुछ सिर्फ इस दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ में सफ़र करने का सपना पूरा करना चाहते थे। किसी को नहीं पता था कि यह सफ़र इतिहास बन जाएगा। अलग अलग लोग, अलग अलग सपने। टाइटैनिक में हर तरह के लोग थे। कोई करोड़पति था तो कोई मजदूर, कोई नई शादी करके जा रहा था तो कोई अपने बच्चों का भविष्य बनाने। एक गरीब परिवार भी था, माँ, पिता और 2 छोटे बच्चे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके टिकट खरीदी थी। माँ बच्चों से बोली, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बच्चे खुशी से जहाज़ को देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा होगी। उसी जहाज़ में कुछ अमीर लोग भी थे। वे शानदार कपड़ों में घूमते, बड़े हॉल में खाना खाते और संगीत सुनते थे। लेकिन समुद्र सबको एक जैसा देखता है। 14 अप्रैल 1912 रात बहुत शांत थी। समुद्र बिल्कुल स्थिर था, आसमान तारों से भरा हुआ था। टाइटैनिक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जहाज़ को कई बार चेतावनी मिली थी कि आगे बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन जहाज़ की गति कम नहीं की गई क्योंकि सबको भरोसा था टाइटैनिक को कुछ नहीं हो सकता। रात लगभग 11:40 अचानक पहरेदार ने दूर सफ़ेद चीज़ देखी। वह चिल्लाया, आइसबर्ग, सामने हिमखंड। घंटी बजाई गई, कप्तान को खबर दी गई। जहाज़ मोड़ने की कोशिश हुई लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक आवाज़ हुई, हिमखंड जहाज़ के किनारे से रगड़ता हुआ निकल गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ। कुछ यात्री तो हंस रहे थे। एक आदमी बोला, इतने बड़े जहाज़ को क्या होगा? लेकिन नीचे इंजन वाले हिस्से में पानी तेज़ी से भरने लगा। इंजीनियरों ने जांच की, फिर कप्तान के कमरे में जाकर धीमी आवाज़ में कहा, सर, जहाज़ डूब जाएगा। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। कप्तान की आंखें झुक गईं। उससे समझ आ गया कि अब हजारों जिंदगियां खतरे में हैं। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। लोग कमरों से बाहर आने लगे। कुछ अभी भी गंभीरता नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब लाइफ बोट तैयार होने लगी तब लोगों को डर लगने लगा। महिलाओं और बच्चों को पहले बैठाया गया। एक माँ रो रही थी क्योंकि उसका पति पीछे रह गया था। पति मुस्कुराकर बोला, तुम बच्चों को लेकर जाओ, मैं अगली नाव से आ जाऊंगा। लेकिन वह जानता था कि शायद अगली नाव कभी नहीं आएगी। संगीत जो आखिरी तक बजता रहा। जहाज़ के संगीतकारों को कहा गया कि वे संगीत बजाते रहें ताकि लोग घबराएं नहीं। सोचो, जहाज़ डूब रहा था, लोग रो रहे थे, समुद्र मौत बनकर सामने खड़ा था, फिर भी वे कलाकार अपने वाद्य यंत्र बजाते रहे। उनमें से कोई भी नहीं बचा, लेकिन उनकी बहादुरी इतिहास में अमर हो गई। टाइटैनिक पर एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आई। अमीर लोगों तक खबर जल्दी पहुंच गई। वे जल्दी लाइफ बोट तक पहुंच गए, लेकिन नीचे वाले हिस्सों में रहने वाले गरीब यात्रियों को देर से जानकारी मिली। कुछ रास्ते बंद थे, कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। एक गरीब पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी तेज़ी से भर रहा था। उसकी छोटी बेटी रोकर बोली, पापा, हमें बचा लो। वह आदमी पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन समुद्र उससे ज़्यादा ताकतवर था। रात गहराती जा रही थी। जहाज़ का अगला हिस्सा पानी में डूब चुका था। लोग अब जान चुके थे कि अंत करीब है। कुछ लोग भगवान को याद कर रहे थे, कुछ अपने परिवार को गले लगा रहे थे, कुछ लोग लाइफ बोट में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
ठंड इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के हाथ सुन्न हो रहे थे। एक बूढ़ा दंपति जहाज के कोने में बैठा था। उन्हें पता था कि वे बच नहीं पाएंगे, फिर भी वे एक दूसरे का हाथ पकड़े शांत बैठे रहे। उन्होंने आखिरी समय तक साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे टाइटैनिक सीधा खड़ा होने लगा। लोग चीखने लगे। फिर अचानक एक भयानक आवाज़ हुई। जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। सैकड़ों लोग समुद्र में गिर पड़े। चारों तरफ चीखें थी। बर्फ़ जैसा ठंडा पानी शरीर को सुन्न कर रहा था। जो लोग पानी में गिरे उनमें से कई कुछ ही मिनटों में मर गए। समुद्र के बीच सिर्फ आवाज़ें थीं, बचाओ मेरे बच्चे, हे भगवान। फिर धीरे धीरे आवाज़ें कम होने लगीं और एक समय ऐसा आया जब सब शांत हो गया। टाइटैनिक समुद्र के अंदर समा चुका था। कुछ लाइफ बोट बच गई थी। उनमें बैठे लोग दूर से जहाज को डूबते देख रहे थे। कई लोग रो रहे थे, कुछ सदमे में थे। एक छोटी लड़की बार बार पूछ रही थी, माँ पापा कब आएंगे? लेकिन उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। सुबह जब मदद पहुँची तब समुद्र में सिर्फ ठंडा पानी और लाशें थीं। लगभग 2200 लोगों में से करीब 1500 लोग मारे गए थे। दुनिया इस खबर से हिल गई। हर अखबार में सिर्फ टाइटैनिक की खबर थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिसे और डूबने वाला जहाज कहा जाता था वह पहली यात्रा में ही डूब गया। इस हादसे ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। समुद्री नियम बदले गए। हर जहाज में ज़्यादा लाइफ बोट रखना जरूरी हुआ। बर्फ़ वाले इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई। लेकिन जो लोग चले गए वे वापस नहीं आए। कई सालों तक टाइटैनिक समुद्र की गहराई में खोया रहा। फिर 1985 में वैज्ञानिकों ने उसका मलबा खोज निकाला। समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ टूटा जहाज आज भी इंसानों के घमंड और किस्मत की कहानी सुनाता है। जब कैमरे पहली बार उसके पास पहुंचे तो लोगों की आंखें भर आई। कुर्सियां, बर्तन, जूते, सामान सब कुछ वहीं पड़ा था। जैसे समय अचानक रुक गया हो। एक ऐसी कहानी जो कभी ख़त्म नहीं हुई। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह हजारों सपनों की कहानी थी। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पति, किसी का बच्चा। उस रात समुद्र ने सबको अपने अंदर समा लिया। लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। जब भी टाइटैनिक का नाम लिया जाता है लोगों की आंखों में एक अजीब सी उदासी आ जाती है, क्योंकि यह कहानी हमें याद दिलाती है ज़िंदगी बहुत अनिश्चित है। इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति उससे बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी समय में दौलत नहीं इंसानियत काम आती है। आज भी जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे टाइटैनिक की कहानी सुना रही हों। एक ऐसा जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा सपना था और एक ऐसी रात जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी।